बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बन सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। एक भगत जी ने महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी मुझे यह बताने की कृपा करें, जब मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। ध्यान की अवस्था में जाने से पहले ही मैं नींद में चला जाता हूँ और मेरा शरीर ढीला होकर के नीचे झुक जाता है, मैं सीधा नहीं बैठ पाता हूँ। आखिर में मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत प्रयास करता हूँ, फिर भी जैसे ही मैं ध्यान करने बैठता हूँ, थोड़ी देर बैठने के बाद में मुझे नींद आने लगती है। तभी महात्मा जी ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनो। जब कोई भी विद्यार्थी पढ़ने जाता है तो वह तुरंत ही नहीं पढ़कर विद्वान हो जाता है, उसे धीरे धीरे शिक्षा ग्रहण करना होता है। इसलिए उसे सर्वप्रथम शिक्षक के कहे अनुसार ही चलना पड़ता है। आपने एक प्रसंग तो सुना ही होगा, काग चेष्टका बको ध्यानम स्वनिद्रान तथेवचा अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। यानी कि विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। काग चेष्टका बको ध्यानम, कौवा के समान चतुर और बगुला के समान ध्यान रखने वाला। जैसे कहीं कोई कौवा बैठा है, केवल आप हाथ ही उठाते हैं तभी वह उड़ जाता है, क्योंकि वह इतना चतुर है। वह समझ जाता है, लगता है मुझे मारने के लिए ही हाथ उठा रहे हैं। बको ध्यानम, बगुला के समान ध्यान होना चाहिए। जैसे कि बगुला पानी में बैठता है, पानी के पास में बैठता है, एक ही चोंच में वह पानी के अंदर मछलियों को पकड़ लेता है। यानी उसका ध्यान इतना तेज रहता है कि केवल एक ही झपट्टे में मछली को पकड़ लेता है। काक चेष्टका बको ध्यानम स्वनिद्रान तथेवचा। स्वान यानी कुत्ते के समान नींद। कुत्ता अगर मार्ग में सोया है, थोड़ा सा भी आहट पा करके वह जग जाता है, यानी कि वह आधा सोता है आधा जागता है। उसी तरह विद्यार्थी के लक्षण होने चाहिए। काक चेष्टका बको ध्यानम स्वनिद्रान तथेवचा अल्पहारी गृह त्यागी। अल्प आहार करने वाला व्यक्ति ही किसी भी शिक्षा को ग्रहण कर सकता है, क्योंकि जब कम भोजन करेंगे तो आपको आलस्य नहीं आएगा। जहाँ भी आप ध्यान करेंगे वहाँ ध्यान लग जाएगा। जो भी आप पढ़ेंगे वो याद हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा भोजन कर लेते हैं तो आपको बहुत नींद आएगी। आप हमेशा नींद में माते रहेंगे, आपको हमेशा नींद आएगी। फिर आप पढ़ाई कैसे कर पाएंगे, ध्यान कैसे कर पाएंगे? तो इसीलिए बताया गया है, गृह त्यागी जो घर को छोड़ने वाला हो, यानी मोह माया से अलग रहने वाला हो, किसी की याद ना आए, ना परिवार का ना किसी का, केवल उसका ध्यान जहाँ है, पढ़ने में है तो पढ़ने में, ध्यान करने में है तो ध्यान करने में। इसीलिए कहा गया है कि इन 5 लक्षणों को जो अपने अंदर समावेश कर लेता है, वह ही किसी भी मार्ग पर, चाहे विद्या के मार्ग पर, चाहे ध्यान के मार्ग पर, कहीं भी आगे बढ़ सकता है। इसलिए जब आप जिस दिन से ध्यान करना शुरू करें, जैसे आप शाम के समय 4 रोटी खाते हैं तो आप 2 रोटी खाइए, कम भोजन कीजिए ताकि आपको नींद ना आए। जब आप ध्यान में बैठें तो आपका ध्यान लग जाए। और दूसरी बात, जब आप ध्यान करने बैठें तो आप जहाँ ध्यान लगाएं वह दूर ध्यान न लगाएं, नज़दीक में ही ध्यान लगाएं।
दूर ध्यान केंद्रित करने पर आपको आलस्य आएगा, आपके विचार आएंगे और आप निद्रा अवस्था में चले जाएंगे। इसलिए आप ध्यान को करीब में ही लगाएं। ध्यान दो प्रकार के होते हैं, एक दूर दृष्टि करना और निकट दृष्टि करना। जब आप दूर दृष्टि करके ध्यान करते हैं तो आपके मन में विचार उठने लगते हैं और वही विचार आते आते आपको निद्रा अवस्था में ले जाते हैं। और दूसरी बात, जब आप निकट दृष्टि करते हैं तो आपके जितने भी विचार हैं वह नहीं आते और आप ध्यान अवस्था में चले जाते हैं। इसलिए जब भी आपको ध्यान करना हो तो भोजन बहुत कम लें ताकि आपको आलस्य ना आए। आप ज़्यादा भोजन करेंगे तो आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। इसलिए भोजन करने के 2 घंटे बाद ही ध्यान करें ताकि आपका भोजन पच जाए और आपको निद्रा अवस्था में ना जाना पड़े। और अगर आपको ऐसा लगता है कि जब मैं ध्यान करने बैठता हूँ तब ही नींद आती है, तो आप ध्यान करने से पहले ही भस्त्रिका प्राणायाम करें। कम से कम 10 मिनट तक के रुक रुक करके भस्त्रिका प्राणायाम करें। अपने आँखों को पानी से धो लें और भस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद में ही ध्यान पर बैठें ताकि आपका ध्यान एकाग्र हो जाए। इसलिए सभी गुरुमुखों से विनम्र निवेदन है, जब भी आप ध्यान करने बैठें तो भस्त्रिका प्राणायाम जरूर करें। भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपका जो प्राणों का आयाम है, आना जाना, वह एकदम साफ हो जाता है, आलस्य नहीं आता है और जो तीनों नाड़ियां हैं वह खुल जाती हैं। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जब सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है तो आपका ध्यान केंद्र पर एकाग्र हो जाता है और आप ध्यान की अवस्था में पूर्ण अवस्था में चले जाते हैं। जब आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है, यानी कि जो बीच की लाइन होती है, जैसे इड़ा बाएं तरफ की नाड़ी है और पिंगला दाएं तरफ की नाड़ी है और जो बीच में है वह सुषुम्ना है। आप यह देखते होंगे कि दोनों नाकों से, यानी नाक के जो दोनों होल होते हैं उससे बराबर श्वास नहीं चलता है। एक नाक बंद रहता है और एक नाक खुला रहता है। कभी दायां नाक खुला रहता है तो कभी बायां नाक खुला रहता है। जब दोनों नाक से श्वास जा रहा हो, यानी दोनों नाकों के दोनों होल से श्वास अंदर जा रहा हो, तो आप ये समझ लीजिए कि सुषुम्ना नाड़ी खुल गई है और वह जागृत अवस्था में है। उस समय जब आप ध्यान करेंगे तो आपका ध्यान एकाग्र हो जाएगा। और इसको खोलने के लिए ही भस्त्रिका प्राणायाम किया जाता है। जब भस्त्रिका प्राणायाम कर लेते हैं तो दोनों नाकों के दोनों उससे होल से श्वास आने जाने लगता है, तब यह पता चल जाता है कि सुषुम्ना नाड़ी खुल गई है। इसलिए ध्यान करने से पहले ही प्राणायाम करना आवश्यक है। इसीलिए आरती पूजा में यह संकेत दिया गया है कि प्राणायाम की लहरें मेरे मन भाए, यानी कि जब आप प्राणायाम करने के बाद में ध्यान पर बैठते हैं तो आपका ध्यान लग जाता है और आप पूर्ण आनंद में डूब जाते हैं। तो गुरुमुखों, ऐसे ही आप ध्यान कीजिए, आप निद्रा अवस्था में नहीं जाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।